हाँ जी बेटा, चलो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन देखते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 85, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कंपनी का मतलब सबसे पहले लॉ मेकर ने बोला अदर देन पब्लिक कंपनी, इसका मतलब पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, केवल प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी हो सकती है। तो स्मॉल कंपनी वो कंपनी होगी जो दोनों कंडीशन पूरा करे, क्योंकि दो कंडीशन है, एक है पेड अप कैपिटल और एक है टर्नओवर, और दोनों के बीच में एंड वर्ड है, मतलब दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, और ये जो अमेंडमेंट आया बेटा, ये अमेंडमेंट आया 1 दिसंबर 2025 से, और ये अमेंडमेंट ये हो गया कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस कंपनी को बोलेंगे स्मॉल कंपनी। अच्छा, टर्नओवर कब का देखोगे? जो लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो पीएल अकाउंट है उसमें जो टर्नओवर है। अब ये जो लिमिट है, ये लिमिट एप्लीकेबल होगी सितंबर 26 एग्जाम और उसके बाद में, लेकिन जो मई का जो एग्जाम दे रहे मई 26 में, उन लोगों के लिए लिमिट अलग है। उन लोग के लिए पुरानी लिमिट एप्लीकेबल है, जो है पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये मई 26 वालों के लिए लिमिट है, और ये जो लिमिट है वो लिमिट रूल्स में डिफाइंड है, और रूल का नाम है द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014। अब बात करते हैं एक्सेप्शन, मतलब 3 और कंपनी जिसको कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। सबसे पहले होल्डिंग सब्सिडी, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड की होल्डिंग है तो न तो ए लिमिटेड न बी लिमिटेड, दोनों को कभी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। दूसरा सेक्शन 8 कंपनी मतलब एनपीओ को कभी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे, और ऐसी कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो कोई स्पेशल एक्ट में बनी है, इनको कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। कुल मिला के 4 कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, एक तो 3 ही और चौथा पब्लिक कंपनी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं हम लोग।